हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ एंड जुडिशरी। देखिए सीआरपीसी 1973 को कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 46 की बात करेंगे कि गिरफ्तारी आपको कैसे की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही उठता है कि आखिर एक पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कैसे कर सकता है, या कोई भी बॉडी जो उस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है वो कैसे आपको गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 46 की बात करेंगे। आप अगर आपकी घर की कैसे तलाशी हो सकती है उसके बारे में भी बात करते हैं। 47 है, 49 है, इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों का सपोर्ट चैनल के लिए बना रहे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल जब आप सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो वो ये उठता है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे की जाएगी। तो सेक्शन 46 को समझिए, कहता है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द अरेस्ट shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there be a submission to the custody by word or action। बात को समझिए क्या है। कहता है अरेस्ट कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी कैसे की जा सकती है। देखिए दो चीज होता है, एक होता है कस्टडी, एक होती है अरेस्ट। तो कस्टडी में आपको पुलिस अगर लेती है तो इसका मतलब नहीं कि आपको अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, जहां पे अगर अरेस्ट हुआ मतलब आपको कस्टडी में ली गई थी। तो अगर कस्टडी में आपको पुलिस लेती है तो डरना नहीं, आपको पता है कि वो आपको छोड़ देंगे। अरेस्ट का चीज़ अलग हो जाता है थोड़ा सा, अगर अरेस्ट में लेते हैं तो उसके ऊपर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अरेस्ट और कस्टडी में अंतर, इस बात को समझिए। यहाँ कहता है कि इन मेकिंग एन अरेस्ट, हम अरेस्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अरेस्ट करने की कैपेसिटी है, या कोई भी पर्सन जो उस अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है, वो करेगा क्या करेगा, आपकी बॉडी को टच कर सकता है या कन्फाइन कर सकता है, अनलेस देयर बी अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। अगर आपने अपने आप को सबमिट कर दिया कि सर हाथ ऊपर कर रहा हूं, मेरे को आप अरेस्ट कर लो, या फिर आपने शब्दों से कह दिया, या फिर आपकी एक्शन से लगता है कि नाउ दिस पर्सन हैज, मतलब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके खिलाफ कुछ हथियार उठा सकता है कुछ भी, तब उसको आप टच या कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। तो टचिंग और कन्फाइनिंग इज लिमिटेड कब तक, जब तक आपने अरेस्ट को अपने आप को क्या कर दिया, सबमिट ना कर दिया। जैसे आपने सबमिट कर दिया, टच और कन्फाइन की जरूरत ही नहीं है फिर वहां पे। कन्फाइन मतलब आपको घेर सकती है, ये चीजें होती है, वो कन्फाइनमेंट का मतलब होता है चारों तरफ से आपको घेर लिया गया, तो ये होती है कन्फाइनमेंट का मतलब। तो टच और कन्फाइनमेंट तभी तक कर सकते हैं जब तक आपको उसने सबमिट नहीं किया। जब तक सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद आप टच और कन्फाइन करने की जरूरत नहीं होती है। कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा इलीगल काम नहीं है। अब उनकी मान लो करने के बाद वो फिर भागने का ट्राई करता है तो उसके लिए आगे बात करी गई है। प्रोवाइजो में कहता है दैट वेयर अ वीमेन इज टू बी अरेस्टेड, जहां पर किसी महिला को अरेस्ट करने की बात, स्त्री को अरेस्ट करने की बात अगर हम बोले, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्रारी, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड। मान लीजिए कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसने सामने से कह दिया कि ठीक है सर मुझे आप कस्टडी में ले लिए, अरेस्ट कर लीजिए, तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। टच या कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो लेडी ऑफिसर करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार महिलाएं सामने से ही बोल देती हैं कि सर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मैं भाग नहीं रही हूं, या उनको कन्फाइन करने की जरूरत नहीं, चारों तरफ से घेरने की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं के केस में ये चीज बोली गई कि अगर ओरली उन्होंने अपने आप को कह दिया कि सर इट्स टाइम टू जस्ट अरेस्ट मी, तो ओके फाइन। अगर आप उसको टच कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, तो लेडी पुलिस ऑफिसर करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को दिमाग में रखिएगा। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द इंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेट द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। सेक्शन 46 क्लास 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भागने का ट्राई करता है तब तो उसको पुलिस के पास सारे पावर हैं कि उसको जैसे चाहे वो अरेस्ट कर सकता है। जो भी उसके पास पॉसिबल मीन्स है वो उसको यूज करके अरेस्ट कर सकता है। 46 क्लास 3 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू द काउज द डेथ of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। मान लीजिए कोई ऐसा एक्यूज्ड है जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सजा नहीं भुगत रहा है, या उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के लायक वैसा कोई काम नहीं किया, जैसे रेप है, मर्डर है, या फिर कोई ऐसा वो, जैसे मान लीजिए किसी ने सिंपली किसी को जान से मारने की धमकी दी है, तो उसमें यह चीज नहीं है। कोई भी ये सेक्शन ये नहीं कहता 46 का सेक्शन कि आपके पास पावर है कि आप उसको जान से मार दीजिए अरेस्ट करते वक्त, या इनकाउंटर कर दीजिए, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। पर अगर मर्डर है और ये क्या नाम है, रेपिस्ट है, तो कई बार उसमें पुलिस ऑफिसर्स कर लेते हैं, वो इसी के अंदर का जो बेनिफिट उठाकर करते हैं, वो बाद में उनके ऊपर इंक्वायरी बैठती है। ठीक है। सेक्शन 46 क्लास 4 कहता है कि सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दिया जाए। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। सनसेट के बाद, संध्या के बाद और सूर्योदय के पहले आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, महिला को। ये बात कहता है नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है कि रात के 10 बजे अरेस्ट करना है, द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल बाय मेकिंग अ रिटन रिपोर्ट, एक रिटन रिपोर्ट करके क्लेम कर ऑब्टेन, आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास के होते हैं, जो लोकल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जिनके अंदर वो थाना आता है या वो एरिया आता है, उनसे परमिशन लेने के बाद आप, या उनको नोटिफाई करने के बाद
एक महिला ऑफिसर ही कर सकती है रात के 10 बजे अगर मान लो करने की बात हो रही तब। ये चीज़ें 46 के अंदर कही गई, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, बात को समझे। इसी का हिंदी वर्जन मैंने लगा रखा है, अगर आपको समझना है तो प्लीज़ हिंदी वर्जन को देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। यहाँ पे गिरफ्तारी कैसे की जाएगी सेक्शन 46 मैंने लगा रखा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं सेम चीज़। यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है लॉ में। आगे चलते हैं। अगर आपको इस चीज़ का PDF जानते तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। सेक्शन 47 क्या कहता है CRPC का, सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाई पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। मान लीजिए जो पर्सन को अरेस्ट करने की बात हो रही थी, अब वो कहीं भाग के छुप गया, तो क्या उस एरिया को सर्च कर सकते हैं? वो सेक्शन 46 क्लाउज 1 में कहता है। क्लाउज 2 क्लाउज 3 की बात कर लेते हैं। क्या कहता है कि इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई भी व्यक्ति जो जिसके पास वारंट है अरेस्ट करने का, या कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने का, हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज इंटर्ड इनटू, जिसके पास रीजन है बिलीव करने का, या तो आंखों से देखा है या इन्फॉर्मेशन मिला है कि वो या तो उस घर में घुसा हुआ है या उस बिल्डिंग में है या कहीं है, तो आराम से उसमें आप क्या कर सकते हो, क्या जाकर आप सर्च कर सकते हो, उसको ढूंढ सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि अगर आप ऐसा करने जाते हो और आपको और तो वहाँ पे जो कोई व्यक्ति मिल जाए, घर का ओनर मिल जाए कि नहीं आप बिल्डिंग में जा ही नहीं सकते, तो आप उसको नोटिफाई कर दीजिए कि देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, ये मसला है। तो आप उसके उनको बताने के बाद, उनको नोटिफाई करने के बाद आप बिल्डिंग में इंटर कर सकते हो। अगर असिस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग का कांच तोड़ सकते हो, गेट तोड़ के भी पुलिस ऑफिसर से इंटर कर सकती हैं, पर नोटिफाई कर देना इंपॉर्टेंट होता है। इसी को 43 में कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट may break open an outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself। मान लीजिए वो किसी को अरेस्ट करने गया एक बिल्डिंग के अंदर और खुद ही फंस गया वहां पे, पुलिस ऑफिसर ही। मान लीजिए 4 लोग अंदर गए, 2 लोग को पकड़ा, 2 लोग जो है पुलिस ऑफिसर से वहां पे फंस गए। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि पुलिस ऑफिसर बाहर निकल पा रहे, वो जो मेन रास्ते से गए थे, तो बिल्डिंग का कांच तोड़कर भी वो बाहर आ सकते हैं। कोई बाद में बिल्डिंग का ओनर ये नहीं कह सकता कि सर पुलिस ऑफिसर हमारे घर में गए थे, उनको कोई मिला भी नहीं और हमारे बिल्डिंग का कांच तोड़ के बाहर आए। मान लीजिए वो फंस जाते हैं, लिफ्ट में फंस जाते हैं, किस तरीके से कन्फाइन हो जाते हैं, तो अपने आप को लिबरेट करके बाहर कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के लिए बात है। एक और सेक्शन 46 क्लास 2 में एक प्रोवाइजो दिया हुआ, पढ़ लीजिए कि प्रोवाइडेड दैट कोई ऐसा अपार्टमेंट में आप गए जहां पे कोई महिला अपने कस्टम के अकॉर्डिंग बाहर नहीं आ पाती हैं, आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, लेट से कोई कस्टम है, कोई रिलीजन है, कोई धर्म के अकॉर्डिंगली वो महिला आपके सामने नहीं आती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाएं दूसरे पराये पुरुष के सामने नहीं आते हैं, तो आप उनको नोटिफाई कर दिए कि मैडम आप प्लीज़ यहाँ से बाहर चले जाइए, हमें आपकी बिल्डिंग को सर्च करना है। कोई व्यक्ति ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, तो आप उनको नोटिफाई करने के बाद इंटर कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकती वो महिला कि नहीं हम आपके सामने नहीं, आप हमारे घर में नहीं घुस सकते, नहीं ऐसा नहीं होगा। पुलिस कैन इंटर, अगर आप उसको रेसिस्ट करोगे तो पुलिस कांच वगैरह तोड़कर भी जा सकती है। महिला को नोटिफाई कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नोटिफिकेशन देने के बाद आप क्या कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। कई बार होता है ना कि मान लीजिए बिल्डिंग में अंदर घुसा हुआ है, अब ओनर कह रहा है कि नहीं आप जाने नहीं दोगे, और आपको उसके लिए फिर आपको करना आप वारंट लेके आओ, सर्च वारंट। अब वारंट आपके पास पॉसिबल नहीं कि आप मजिस्ट्रेट से जाओ, वारंट लेके आओ, कोर्ट से वारंट लेके आओ, जो भी है, क्योंकि उतने देर में वो भाग जाएगा। तो आप आराम से 46 क्लास 2 का यूज़ करके घुस सकते हो बिल्डिंग में। बात को बुझे। आगे चलते हैं। 48 देखिए 47 में वही चीज़ मैंने यहाँ लगा रखी है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। 48 को देख लीजिए। 48 में कहता है कि परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन, इंडिया के किसी कोने से भी अरेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 48 में कहता है 49 नो अननेसेसरी रिएस्टेंट, ये बात है कि इनकाउंटर्स वगैरह के लिए यूज हुआ है कि द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिएस्टेंट देन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया आपने, अब अरेस्ट करने के बाद उसको आराम से लेके जा सकते हो गाड़ी में बिठा के, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको घसीट के लेके जाओगे आप, ठीक है। जितना पॉसिबल रिएस्टेंट है उतना आप रखिए, अननेसेसरी रिएस्टेंट करने की जरूरत नहीं है कि 4 लोग पकड़ के उसका एक कॉलर पकड़ा, एक पैर पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, एक सर पकड़ के ले जा रहे, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आराम से सिंपली उसको आप लेके जा सकते हो सेक्शन 49 CRPC के अंदर। 50 भी देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। ये मैंने आपको 41B में बताया हुआ, जो 50 में दिया हुआ है, इसमें सेम चीज, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ 41B में कि ड्यूटीज होती है पुलिस ऑफिसर्स की, कि एवरी पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 50 के अंदर देखोगे आप, क्लाउज 1 कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट, बिना वारंट के अगर आप अरेस्ट कर रहे हो, सेल देगा forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or the other grounds for such arrest। उसको सब कुछ बताना पड़ेगा कि देखो तुम्हें किस लिए अरेस्ट किए हैं बिना वारंट के, क्योंकि तुमने किसी का मर्डर किया है, तुम्हारे ऊपर सेक्शन 302 लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है आप उसको बताओगे। ये सारी बातें आप उसको बताने के बाद उसको बता सकते हो कि देखो भैया तुमको बेल है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बातें आप उसको बताना पड़ेगा। क्लास 2 कहता है 50 क्लास 2 कि अगर किसी और को आपने अरेस्ट कर लिया नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अदर देन द एक्यूज्ड, तो उसको आप बेल पे छोड़ सकते हो। रिलीज ऑन बेल ही मे अरेंज फॉर सिक्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, सेक्शन 50B कहता है, मतलब सेक्शन 50 क्लास 2 कहता है। इसी का हिंदी वर्जन यहाँ पे मैंने लगा रखा है। गिरफ्तारी का इतना सारा कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हिंदी वाले लोग भी, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग पढ़ सकते हैं।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ से भी आप देख रहे हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे अरेस्ट के ऊपर, अगर नहीं तो उसके बाद हम मेंटेनेंस की बात करेंगे, सेक्शन 125 CRPC, फिर समन्स वगैरह की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।